बट उसके साथ साथ अब ये पायलट हमारा पूरे जनपद में लागू है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे हर एक ब्लॉक में हर एक आशा को कवर किया जा चुका है। अगर हम माँ को चिकित्सक बनाते हैं और इस विचार को घर तक लेके जाते हैं तो प्रदेश और देश के ऊपर पड़ने वाला जो एक बजट का प्रेशर है, जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है, वो उसको भी हम कर सकते हैं। आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। एक ऐसी बीमारी है मोटापा। मैं हूँ माँ आरोग्य मित्र। 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 हाँ, मैं हूँ माँ आरोग्य मित्र। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिनका मूल उद्देश्य जन समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, लेकिन जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें एक कंपोनेंट ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना भी इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सेवाओं के अंतर्गत आता है। जो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यहाँ पर किस तरीके से मरीज कम्युनिटी से यहाँ पर आए, तो हमने क्या काम किया कि सर्वप्रथम इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कायाकल्प जनप्रतिनिधियों से या इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन से किस तरीके से कायाकल्प कराया जाए, उसके क्षेत्र में काम किया। स्वास्थ्य क्रांति की क्रांतिधरा मेरठ से शुरुआत। पीएम मोदी की सोच को मेरठ स्वास्थ्य विभाग ने जमीन पर उतारा। कि रसोई हमारा हॉस्पिटल है, हम इनकी डॉक्टर हैं, मिर्च मसाले जो हैं वो हमारी दवाइयाँ हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे मरीज हैं। इतना अगर जुकाम है, हमें खांसी है, तो वही काढ़ा सा बना लो, अदरक का, लौंग का, तुलसी के पत्ते। घर की महिलाओं को माँ आरोग्य मित्र बनाया जा रहा है और इनसे हमें नॉलेज मिल रही है दवाई के बारे में। घर में ही हमारी रसोई दवाई है और हम कर रहे हैं उन्हें। आशा पे के माध्यम से बढ़ रही है आशा मित्रों की आय। मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ और जो हमारा मानदेय था, पहले हमारा 3,000 मानदेय मिलता था, जो बढ़कर अब 7, 8, 9,000 तक हो गया है। 2.5 साल में सर मैंने 2, 2.5, 3 तक का मुझे पेमेंट मिलता था, लेकिन इस 2 महीने में सर मेरा पेमेंट 2,500 से लेके मेरा 9800 कुछ पेमेंट आया। मैं बहुत खुश। बिल गेट्स की संस्था ने मिशन को करीब से जाना। स्वास्थ्य विभाग की मुहिम को देखने अमेरिका से आई टीम। यूनिक इनोवेटिव आइडियाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय मैं कम्युनिटी के लिए, हाँ, जो हमारी आशा जा रही है, आज आशा के पास के टूरिस्ट के अंदर 20 लोग थे, उसमें से सीडीओ नुपुर गोयल के प्रयासों को मिला मुकाम। बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ जो यहाँ पर सिर्फ हम हासिल कर पाए अपनी पूरी टीम की वजह से, सीएमओ सर की वजह से, सारे एमओआईसीज जितने भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे वो सब जब साथ में आए और डीएम सर के निर्देश रहे, डीएम सर का साथ रहा। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के प्रोजेक्ट की हो रही चर्चा। यदि इस तरह से हर घर में एक महिला जागरूक हो जाएगी तो हमारा जिला, हमारा प्रदेश इस तरह से जागरूक हो जाएगा और इन सब स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार, आज जो है 15 दिसंबर 2025 और आज के दिन क्रांतिधरा मेरठ से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस क्रांति की चेकिंग होने जा रही है, उस क्रांति का इंस्पेक्शन होने जा रहा है जो आने वाले वक्त में देश और प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जी हाँ, इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ, मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक डेलीगेशन का इंतजार हो रहा है। अब यहाँ पहुँचने के बाद इंस्पेक्शन करेगा उस माँ आरोग्य मित्र मिशन का, जो मिशन इस वक्त मेरठ के पुलिस लाइन चिकित्सा केंद्र से चलाया जा रहा है। चूंकि जिलाधिकारी वीके सिंह एक बड़ी भूमिका इस पर निभा रहे हैं, उनके निर्देशन में ये सारी चीजें चल रही हैं। चिकित्सा अधिकारी जो है अशोक कटारिया, वो भी इसमें बड़ा रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और जब ये मिशन आगे बढ़ रहा है तो आज एक डेलीगेशन का इंतजार है। जिस दौर में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्याओं पर बात की थी, उसी दौर में मेरठ का एक स्वास्थ्य केंद्र आम जन समस्याओं को ठीक करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत कर चुका था। लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ ये मिशन आज अमेरिका तक पहुंच चुका है। अमेरिका की एक टीम इस मुहिम को जानने के लिए क्रांतिधरा मेरठ पहुंची
तो हमने भी इसका जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था और उस सपने का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया भी था। उन्होंने कहा था कि मोटापा आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है और ऐसे में भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस मोटापे से निपटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मेरठ के अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और उसके बाद जो एक मिशन शुरू हुआ, उस मिशन की बानगी हम आपको आज इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। 15 दिसंबर मेरठ पहुंचा बिल गेट्स की संस्था JSI का विदेशी प्रतिनिधिमंडल। मकसद सिर्फ एक था, उस मुहिम को अपनी आंखों से देखना जिसकी चर्चा अब देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया तक पहुंच चुकी है। मेरठ का यह छोटा सा प्रयास आज भारत के वैश्विक स्वास्थ्य मॉडल बनने की ओर बढ़ रहा है। एक बार फिर मेरठ इतिहास लिख रहा है, इस बार स्वास्थ्य के पन्नों पर। जब हमने ये दृश्य देखा तो स्वाभाविक ही मन में सवाल उठा, आखिर मेरठ में ऐसा क्या हो रहा है कि विदेशी प्रतिनिधिमंडल खुद यहां तक खिंचा चला आया? इसी जिज्ञासा ने हमें इस पूरी कहानी की तह तक पहुंचाया। SSP and district magistrate also consent. 1857 की क्रांति के बाद अब मेरठ से एक और क्रांति ने जन्म लिया है, स्वास्थ्य क्रांति। मेरठ में डॉक्टर अंकुर त्यागी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया और मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल ने मिलकर एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र से, एक ऐसा अस्पताल जो कभी बदहाली और अव्यवस्था की पहचान था। आज वही अस्पताल एक नई पहचान के साथ खड़ा है। ये तस्वीरें सिर्फ बदलाव नहीं दिखाती, बल्कि एक सशक्त शुरुआत की कहानी कहती हैं। इसी बदलाव के साथ जन्म हुआ एक अनोखे अभियान का। मां आरोग्य मित्र भारत की पहली ऐसी पहल जिसने यह संदेश दिया कि हर घर की पहली चिकित्सक मां है, रसोई औषधालय है, फल सब्जियां और मसाले औषधियां हैं और परिवार के सदस्य उसके रोगी। इन मां आरोग्य मित्रों के प्रयासों से न सिर्फ समुदाय स्तर पर बल्कि स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। हमने बातचीत की उन महिलाओं से जो आज मां आरोग्य मित्र बनकर समुदाय की सेहत की ढाल बनी हुई हैं। जैसे कि हमारा अखरोट दिमाग के आकार का होता है तो वो दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बादाम आँख के आकार का होता है, आँख के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे सेब हार्ट के आकार का होता है तो हार्ट के अच्छे लिए होता है। और जी तुम्हारा संतरा जो होता है वो पेट किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, लौकी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हम आरोग्य मित्र में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा और हम आगे को भी यही कोशिश करेंगे कि बाहर का खाना पीना कोई ना खावे और अपने सेहत को ध्यान रखें। हमें बताया गया है आरोग्य मित्र में कि रसोई हमारा हॉस्पिटल है, हम इनकी डॉक्टर हैं, मिर्च मसाले जो हैं वो हमारी दवाइयाँ हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे मरीज हैं, जिसके द्वारा हम हल्दी होती है, जैसे छोटे मोटे दर्द होते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को हल्दी का दूध मिला के इनके दर्द कम कर देते हैं। अब दांतों में दर्द होता है तो लौंग होती है, लौंग हम अपने दांतों में रख देते हैं जिससे कि हमारे दांतों का दर्द गायब हो जाता है। ऐसे और है अजवाइन है, पेट के हाजमे के लिए काम आती है। तो इसी तरह के हमें छोटे छोटे आरोग्य मित्र से हमें जानकारी मिली जिससे कि हम अपने बच्चों को छोटी मोटी बीमारी से छुटकारा मिल सके। जैसे कि जब सिलेंडर में आग लग जाए, जिसका नोजल होता है वहाँ पे उंगली फिंगर रख के उसको कुछ मिनट तक दबा के रखें जिससे कि ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाए, अब बंद हो जाए। और दूसरा हमें बताया था बाल्टी लो और उल्टा मार दो जिससे कि ऑक्सीजन की कमी वो कम हो जाएगी और आग हमारी बुझ जाएगी। इतना अगर जुकाम है, हमें खांसी है तो वही काढ़ा सा बना लो, अदरक का, लौंग का, तुलसी के पत्ते हाथ देती हैं। हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, हमें कुछ भी होता है वो हमें पुलिस लाइन ले जाती हैं और हमें दवाई दिलवाती हैं। आशा पे मां आरोग्य कार्यक्रम और मां आरोग्य मित्र, इन तीनों पहलों के माध्यम से बीपी, शुगर, कैंसर और मोटापे जैसे गैर संचारी रोगों पर समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। माताओं को आशा बहनों से जोड़कर स्वास्थ्य केंद्रों तक इलाज और स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि 15 दिसंबर को बिल गेट्स की संस्था JSI का विदेशी प्रतिनिधिमंडल इस मॉडल को देखने मेरठ पहुंचा। हमने एक छोटे से विचार को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया कि हर घर का पहला चिकित्सक माँ है
रसोई उसका औषधालय है और मिर्च, मसाले, सब्जी और फल जो हैं वो उस औषधालय की औषधियाँ हैं और घर के सदस्य रोगी हैं। अगर इस विचार को हर माँ, हर बहन अपने घर में अपनाती हैं तो जो आज एक वैश्विक संकट मोटापा देश के लिए है, विश्व के लिए है, तो मोटापा, बीपी, शुगर, कैंसर जैसे रोगों को हम अपने घर से ही उनका प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। हाँ नहीं, ये माँ आरोग्य मित्र एक हम लोगों का एक विशेष प्रोजेक्ट है जिसमें JSI और हमारे डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, अल्ताफ जी, इसमें मिलके हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इसमें मेन बात यह है कि जो घर के अंदर माँ होती है वो अपने परिवार का किस तरह से ख्याल रखे, एज ए डॉक्टर, बिना डॉक्टर होते हुए वो एज ए डॉक्टर उस पर काम करे, वो ताकि उसके परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने उनको कई ट्रेनिंग दी है कि वो घर के अंदर यदि कोई हादसा होता है, गैस लीकेज संबंधी हादसा, आग लगने संबंधी हादसा या कोई और विशेष इस तरह का जो हादसा घरों में चलते रहते हैं, उनसे वो कैसे एट द टाइम निपटे, उसकी एक मुहिम है ये, ताकि वो चीज़ें हम लोग जनहानि या नुकसान से बचाया जा सके और उनको जागरूक करने की एक पहल है। यदि इस तरह से हर घर में एक महिला जागरूक हो जाएगी तो हमारा जिला, हमारा प्रदेश इस तरह से जागरूक हो जाएगा और इन सब स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहेगा। तो डीएम सर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ पर जनपद मेरठ में एक ऐसी मुहिम चलाई जाती है जहाँ पर उनको अवेयरनेस उनको दी जाती है कि उनको कैसे अपने वाउचर्स भरने हैं, कौन से उनको काम करने हैं जिससे उनकी सैलरी में एक इजाफा किया जा सके। तो उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर जब हमने एक सर्वे किया तो इस मुहिम से पहले जितनी भी आशा दीदियाँ काम करती थी, चाहे वो रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, उनकी जो सैलरी एक निकल के आती थी वो 4 से 6 हज़ार के बीच में आती थी, जो आज ये 2 महीने के रिज़ल्ट के बाद में वो 9,800 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोगों ने उनके लिए इसमें काम किया है जिन लोगों ने एक्चुअल फील्ड पे जाकर काम किया, और कहीं ना कहीं इससे हम सबका मानना है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ पर दी जाती है उसमें एक बड़ा लाभ देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम भी करता है आशा दीदियों के लिए कि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करे और मेहनत करे, और जो भी वो मेहनत करते हैं उनका फल उनको मिल सके। आज मेरठ दुनिया को यह संदेश दे रहा है, स्वास्थ्य क्रांति बड़े बजट से नहीं, बड़ी सोच से आती है। एक बार फिर मेरठ इतिहास लिख रहा है, इस बार स्वास्थ्य के पन्नों पर। क्रांति धरा मेरठ से बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, लेकिन इस बार जो स्वास्थ्य क्रांति मेरठ की क्रांति धरा से निकली है वो क्रांति यकीनन देश के साथ साथ पूरे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को भी मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकती है। इस पूरी मुहिम के लिए जहां एक तरफ आशा पे को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ की सीडीओ नुपुर गोयल ने कदम बढ़ाए, वहीं पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में डॉक्टर अंकुर त्यागी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम एन भारत।